Hello everyone, I am Dr. Prachi Banara. I am working as consultant fertility and IVF at Birla Fertility Gurgaon. So IVF एक 40 साल पुरानी प्रक्रिया है जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है उन मरीज़ों के लिए, उन कपल्स के लिए जिनको नेचुरली कंसीव करने में तकलीफ़ आ रही है। इतना पुराना होने के बावजूद IVF के बारे में कई सारी धारणाएं हैं, कई सारे मिथ्स हैं। आइए जानते हैं उनमें से क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। The first myth is that IVF is an expensive procedure. First IVF child was born in 1978. Since then, IVF is being done day in and day out in every part of the world. IVF जब शुरू हुआ था तो इसमें जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, जो मीडिया बेबी बनाने के लिए यूज़ होता है, ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव थे। पर जैसे जैसे ये प्रक्रिया बहुत कॉमन होती जा रही है, बहुत IVF का जैसे जैसे प्रचलन होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल हो रही हैं। आमतौर पे ये साइकिल 1.5 to 1.7 lakhs के आसपास होती है। At Birla Fertility, we try to take ethical pricing of IVF and we have much reduced cost as compared to the other centers. Second most common myth is that IVF is a painful procedure. Again, as we discussed, IVF पिछले 40 साल से हो रहा है। 40 सालों में IVF की प्रक्रिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं। करंटली जो हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं IVF में, हार्मोन के इंजेक्शंस जो एग ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ये इंजेक्शंस एक बहुत ही बारीक नीडल से दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस बहुत हाईली प्योरीफाइड होते हैं जिनसे रिएक्शन होने के चांसेस मिनिमल हैं और इनसे पेन भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो लूटियल फेस सपोर्ट दिया जाता है उसमें भी आप ऑयली इंजेक्शंस ना यूज़ करके एक्वस इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं जिनमें अगेन पेन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो IVF का प्रोसीजर है, अंडे निकालने का प्रोसीजर, वो बेहोशी में किया जाता है और ये छोटा सा प्रोसीजर है, कुल मिला के 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसके बाद भी पेन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। छोटे मोटे पेन के लिए आपके डॉक्टर आपको पेन किलर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन मिथ एसोसिएटेड विद IVF इज दैट द हार्मोनल इंजेक्शंस we give you is associated with long term side effects and may even cause cancer. ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। IVF की इंजेक्शंस की हाफ लाइफ, मतलब जितने टाइम वो इंजेक्शंस एक औरत के शरीर में रहते हैं वो 24 घंटे से भी कम हैं। इसलिए हमें IVF के इंजेक्शंस हर दिन रिपीट करने पड़ते हैं रिलेटिवली सिमिलर टाइम पे। सो इतने कम टाइम के लिए ये हमारे शरीर में रहते हैं कि इनसे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होना बहुत ना के बराबर है। फिर भी जब आप इंजेक्शंस ले रहे हैं, कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट पेन, कुछ को उल्टी आने की शिकायत, कुछ को छोटा मोटा पेट में दर्द जैसी तकलीफ़ें हो सकती हैं, बट इनसे कोई भी कैंसर या लॉन्ग टर्म परेशानी या समस्या रिपोर्टेड नहीं है। फोर्थ कॉमन मिथ एसोसिएटेड विद IVF इज दैट IVF बेबीज कैन हैव अ हायर रिस्क ऑफ कंजेनाइटल अनोमली। इसके लिए भी मैं आपको लिटरेचर बताना चाहूँगी। फर्स्ट IVF बेबी इज़ नाउ 43 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद इतने सारे IVF के द्वारा बच्चे हुए हैं, उन पे बहुत रिसर्च करी गई है और ये पाया गया है कि IVF द्वारा हुए बच्चे नॉर्मल कंसेप्शन या IUI द्वारा पैदा हुए बच्चों में कोई बनावटी खराबी की मात्रा में अंतर नहीं होता। बनावटी खराबी होना बच्चे में महिला और आदमी की एज पे मेनली डिपेंडेंट होता है। किस तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करी गई है, वो एक नेचुरल कंसेप्शन है, IUI कंसेप्शन है या IVF कंसेप्शन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ अब 40 वर्षों की रिसर्च द्वारा स्टैब्लिश की जा चुकी है। The fifth common myth associated with IVF is that IVF में ट्विंस और ट्रिपलेट्स यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की संभावना ज़्यादा होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान हमने आपके गर्भ में कितने बेबीज ट्रांसफ़र करे हैं या कितने एम्ब्रियोज, कितने भ्रूण डाले हैं। अगर हम एक से ज़्यादा भ्रूण डालते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना है,
पर आजकल जनरली हम भ्रूण को डे 5 या ब्लास्टोसिस्ट तक लेके जाते हैं और जब हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं तो मैक्सिमम 1 या कुछ कंडीशंस में 2 ब्लास्ट डालते हैं। अगर हम 2 ब्लास्ट किसी को डालते हैं तो उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस 10 से 15% ही होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ द्वारा ट्विंस और ट्रिपलेट्स ही होंगे। ये डिपेंड करता है कि हमने आपके गर्भाशय में कितने भ्रूण ट्रांसफर किए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी कॉमन मिथ एसोसिएटेड विद आईवीएफ इज अगर हम एम्ब्रियो की फ्रीजिंग करते हैं विच इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, उससे एम्ब्रियो की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द क्रायो प्रिजर्वेशन फैसिलिटी इज अ लॉन्ग term developed technique now. It is being widely used, so much so that in certain nations only frozen embryo transfer is done. ये टेक्निक्स इतनी अच्छी हैं कि भ्रूण को कोई भी खराबी या कोई भी तकलीफ फ्रीजिंग टेक्निक्स द्वारा नहीं होती है। ये भी एक वेल स्टैब्लिश फैक्ट है और इसके बारे में भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक और समस्या जिसके लिए काफ़ी लोग बहुत चिंतित रहते हैं, हमारे मन में शक होता है कि कहीं आईवीएफ लैब में किसी और का अंडा या किसी और के शुक्राणु तो नहीं यूज़ कर लिए जाएंगे हमारे लिए। मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ लैब में जब हम उस एग और स्पर्म से द्वारा बने हुए भ्रूण को आपके गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं, ये ट्रांसफ़र मल्टीपल चेक्स के बाद किया जाता है। पेशेंट से भी पेशेंट का नाम और उसके हस्बैंड का नाम कंफर्म किया जाता है। तो किसी भी अच्छे लैब में मिक्सिंग या गलती होना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ फील कंफर्टेबल। इफ़ योर डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू एन आईवीएफ साइकिल, डू नॉट गो बाय मिथ्स, believe what is scientifically right. If you have any comments, please mention in the comment box. Thank you. Book a free consultation today.